जी, तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये आखिरी टॉपिक है। अच्छा, कंडीशन है इक्विलिब्रियम। पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है किसी बॉडी की। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन रेस्ट है। अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। एक और कंडीशन भी होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है, वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, सेकंड में भी किया था डिस्कस और थर्ड में भी किया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, ऐसा ही मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। ठीक, फ़र्ज़ करें कि ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ ज़मीन की तरफ, इसे छोड़ देता हूँ, तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितना ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जो एक कंटिन्यूस ऐसे मूव करे एक ही स्पीड से। ठीक है, तो जैसे स्पेस के अंदर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ऐसे करके, तो वो एक ही स्पीड से, आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो एक ही स्पीड से ऐसे चलती है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, और ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई भी है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अमल नहीं करती तो वो फिर दो कंडीशन में होती है, या पे वो रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है बगैर फोर्स के। ठीक है, ये दो कंडीशन में होगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक, बगैर फोर्स अगर किसी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो या तो वो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ये चीज़ ज़हन में बैठा लें। ठीक है, बगैर फोर्स के मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बल्कि उसके फोर्स नहीं लग रही, फोर्स लग रही होगी लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो होगी। एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक इस सिमत में है, एक इस सिमत में है, लेकिन रिजल्टेंट ज़ीरो है। अगर 10 न्यूटन इस सिमत में लग रही है तो 10 न्यूटन इस सिमत में लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? ज़ीरो। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है तो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी या रेस्ट पे होगी। मिसाल के तौर पे ये एक टेबल का है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये क्या है? रेस्ट के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, इसके ऊपर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं। एक तो ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींच रही है जो इसका वेट है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है जिसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये दो फोर्सेज अमल कर रही हैं इसके ऊपर, और दोनों बराबर हैं। तो इसी बॉडी जो मेज़ पे चीज़ पड़ी होगी, किताब हो, ब्लॉक हो, वो साकन रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है ज़ीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स ज़ीरो हो तो वो बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। और अब यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद पहले भी मैंने दी हुई है सेकंड चैप्टर में आपको। जैसे एक पैराट्रूपर है जो हाथ से छलांग लगाता है, तो जब नीचे छलांग लगाता है, पैराशूट नहीं खोलता तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। फिर कुछ नीचे आके वो जो पैराशूट होता है उसको वो खोल लेता है। ठीक है, जब वो पैराशूट खोलता है तो होता क्या है, ये पैराशूट हवा को दबाता है, जो इसके नीचे हवा होती है उसको नीचे दबाता है, और उसके डायरेक्शन में वो हवा उसको ऊपर की तरफ दबाती है। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, तो ये पैराट्रूपर पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, या कह लें नेट फोर्स जो ज़ीरो हो जाती है। फोर्सेस तो दो अमल कर रही हैं, एक नीचे की तरफ उसका वेट अमल कर रहा है, यानी पैराशूट जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, उसको डब्ल्यू कहेंगे, और इसका नॉर्मल रिएक्शन आर। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड जो भी होगी यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म स्पीड के नहीं, एक ही स्पीड होगी। अगर वो 10 मीटर से आ रहा है नीचे तो 10 मीटर हर सेकंड के बाद अगर स्पीड नोट करेंगे तो 10 मीटर रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ी जी स्पीड के साथ वो आराम से एक ही स्पीड से ऐसे करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो क्या होती है जिसमें एक्सीलरेशन ज़ीरो हो। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी, जो एक स्पीड है वही रहेगी या वेलोसिटी वही रहेगी। अगर 5 मीटर पर आवर नीचे आ रहा है तो वो एक ही स्पीड से ऐसे करके आराम से वो नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है और नेट फोर्स भी ज़ीरो होती है। ये दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होती है, तो वो बॉडी होती है या तो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव करेगी। और इन दोनों कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी दो कंडीशन होती हैं, वो पढ़ते हैं आप। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? फर्स्ट की कंडीशन कहती है कि अगर एक बॉडी के ऊपर, ये एक फर्ज करें, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस अमल कर रही हैं और उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है इधर, एक फ़ोर्स लग रही है इधर और एक फ़ोर्स लग रही है नीचे। ठीक है, तो अब देखें कि ये फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं इस फोर्सेस के साथ। ठीक है, ये फ़र्ज़ करो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो इन सब का सम जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 ये ज़ीरो होगा, यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो होगी। ठीक है, कुछ बंदे ऊपर को खींच रहे हैं, कुछ नीचे खींच रहे हैं, तो रिज़ल्टेंट क्या होगा? अगर वो रेस्ट पे है तो उसका रिज़ल्टेंट ज़ीरो होगा। तो ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये प्लस हो रहे हैं, इसको आप जनरल तौर पे इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा F इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि तमाम फोर्सेस को अगर ऐड किया जाए, ये निशान होता है ऐड का, जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी पर अमल कर रही हैं उन तमाम को अगर सम करते हैं तो वो रिज़ल्टेंट ज़ीरो आता है, तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको ज़रा पढ़ के देख लें। ये आपका पेज नंबर 97 है, 97 के ऊपर पेज के ऊपर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ जी, देखिए ज़रा। A body is said to be satisfying first condition for equilibrium if the resultant of all the forces act on it is ज़ीरो। ठीक है, तमाम फोर्सेस का अगर ऐड किया जाए और रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी। लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस, हम कहते हैं कि ये मैंने 3 फोर्सेस ली हैं, अगर n नंबर यानी काफ़ी सारी n नंबर फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 Fn तक, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट, इन सब को सम किया जाए, सारों को F1 F2 F3 प्लस जहाँ तक जाते हैं n, उसको जनरलाइज़ किया है, 10 हैं 20 हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं सबको ऐड किया जाए तो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, कुछ ऊपर अमल कर रही होंगी, नीचे अमल कर रही होंगी, राइट कर रही होंगी, लेफ़्ट कर रही होंगी, सबको ऐड करें तो ज़ीरो आ जाए। या इसको लिख सकते हैं सिग्मा F इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। द सिंबल सिग्मा इज़ अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा used for the summation. Equation 4.9 is called the first condition of equilibrium. इस कंडीशन को कहते हैं, ये कंडीशन जो है सिग्मा F इक्वल टू ज़ीरो, इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
The first condition of equilibrium can also be stated in terms of x and y component of forces act on a body as F1x plus F2x plus F3x plus up to Fnx equal to 0 and F1y plus F2y plus F3y plus so on Fny equal to 0, यानी सिग्मा Fx भी 0 और सिग्मा Fy भी 0। ये क्या कह रहा है? ये रेफरेंस एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फर्दर एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ लग रही है, कुछ राइट साइड पे लग रही हैं, कुछ लेफ़्ट साइड पे लग रही हैं। अब जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगी, मतलब ये फोर्स, इसका नाम मैं रख लेता हूँ F1y, F2y, नीचे भी लग रही हैं F3y, F4y, ठीक है, जो लॉन्ग वाई एक्सिस के साथ हैं, ऐसे वाई के पैरेलल हैं, वो वाई के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, F1y, F2y, F3y, Fy। इन सब को सम करेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी सिग्मा Fy इक्वल टू 0। और इसी तरह जो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन सी फोर्सेस हैं, ये वाली हैं। इसको मैं नाम रख देता हूँ F1x, F2x, F3x, F4x, ठीक है। तो इन सब को सम करूँगा तो फिर भी आंसर अगर 0 आए तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल आर आ पिक्चर हैंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और दूसरी एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म मोशन वाली। अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती है, एक ही वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको कहते हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आल्सो सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, अब इसका ये हो गया ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ज़रूरी नहीं होता कि आपके अगर ये फोर्सेस, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं तो वो रेस्ट पे होगी, वो मोशन में भी हो सकती है। कैसे? नेट फोर्स 0 हो तब भी। ये देखो ना, अब ये देखिए, ये दो फोर्सेस हैं F1 और F2। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स से अमल कर रही है। F1 ऊपर की तरफ कर रही है, F2 नीचे कर ली। तो रिजल्टेंट की तरफ को ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है। एक ऊपर की तरफ अमल कर रही है, एक नीचे की तरफ कर रही है। तो 10 - 10 0, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई? 0। तो इसको इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। एक फोर्स इधर ऊपर खींच रही है, इसको ये नीचे खींच रही है, ये रोटेट कर जाएगी ऐसे, तो इक्विलिब्रियम में ना रही फिर, ठीक है, हर मूव करनी शुरू कर दी। तो हम एक और कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो है टॉर्क। यानी कि ये फोर्स, अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट के गिर ये बॉडी घूम रही है, ये फोर्स अप्लाई करने से, तो ये उसका हो गया मूवमेंट आर्म, और इस फोर्स का मूवमेंट आर्म ये हो गया, ये और ये। तो ये टॉर्क जो है, इसको अगर मैं कह लेता हूँ O, इसको A, इसको B, तो F1 मल्टीप्लाई OA, ये हो गया इस फोर्स का मूवमेंट आर्म, यानी ये टॉर्क इतना टॉर्क पैदा कर रहा है। ये टॉर्क अगर बराबर हो जाए इस टॉर्क के, यानी कि F2 मल्टीप्लाई OB, ये भी टॉर्क है, ये फोर्स इतना टॉर्क पैदा कर रही है, ये फोर्स ये टॉर्क पैदा कर रही है। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए, ठीक है, या नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क वो 0 हो जाए, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। इसको इस तरह इज़हार करेंगे, सिग्मा टा इक्वल टू 0, ठीक है। नेट टॉर्क कैसे 0 होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए। जितनी फोर्स इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है, उतनी फोर्स इसको इस तरह घुमाए, वो इस तरह होगा, 18, इस तरह नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही सीमत में सॉरी होगा, ऐसे।
ये फोर्स इसको इससे मतलब घुमाने की कोशिश कर रही है, ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट 0, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन अगर ये फोर्स, ये टॉर्क ज़्यादा है, ये टॉर्क कम है, तो इस तरह घूम जाएगी। अगर ये ज़्यादा है तो ये इस तरह घूम जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं टॉर्क, ठीक है, F1 मल्टीप्लाई OA बराबर है F2 मल्टीप्लाई OB, यानी कि टॉर्क का फार्मूला यही पढ़ा था ना हमने। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो नेट टॉर्क 0 होगा, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम रहेगी। इसको कहते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप उसको देख लें। कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि अब उन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए हैं। आगे है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आगे भी एक क्वेश्चन होता था, अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम रह गए हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन आए आपको, ठीक है। चलिए, आपका ये ख़त्म हो गया चैप्टर। कल से न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज देता हूँ अभी। ओके, अल्लाह हाफिज़।